भाई हमारी पर इतनी दीदी के तारीफ़ों की पुल हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले। लोग इतना तारीफ़ें कर रहे हैं, इतना तारीफ़ें कि क्या ही बताएं। अब दीदी ने काम ही ऐसा कुछ किया है। अब आध्यात्म और स्पिरिचुअल की बातें भी नहीं करती हैं। अब तो सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। मैंने छोटे छोटे टॉप्स पहन रखे हैं, मैंने छोटे छोटा ये कर रखा है, छोटा छोटा वो कर रखा है। अरे दीदी, आपने तो सब कुछ बड़ा बड़ा करा है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी खुराफातें करी कि आपने अपनी ज़िंदगी की ना दीवारों को ढहा ही दिया। तो भाई जिज्जी हमार कल नौटंकी वटंकी जो करी थी, वीडियो कौन सा था? अब दोनों के बीच में तीसरी क्यों आ रही है? एक दिन पहले, अब तो दूसरा दिन भी शुरू हो गया है ना? उसके बाद कुछ उत्पात हुई है। कहाँ हुई है, कैसे हुई है, कहाँ कहाँ हुई है? उधर हमारे बग्गी ससुराल से जाते हुए रोना आ गया। अरे बग्गी बस भी करो यार। मतलब तुमने तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए और लोगों के भी ख्यालात बदल दिए। कोई बात नहीं, चलो फिर हम शुरू करते हैं। बग्गी के तो बाद ही आना है। पहले हमें जो आना है वो हमारा छुटकन्नी जिज्जी पे आना है। अब छुटकन्नी जिज्जी से खा करें, प्यार मोहब्बत ही इतना ज़्यादा है तो अब वो प्यार मोहब्बत तो चुकाना ही पड़ेगा ना जी दर्शकों। तो जी चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। असल में दीदी को तमाम लोग हैं जो तमाम तरह की बातें बोलते हैं। दीदी अपने बोल बच्चन में ही फंस गई। एक लोगों ने बोला था दीदी से कि भाई तुम्हारे जो ये जो लंबी सड़क गई है, जो आपने लगाया अपने पति का नाम का, दूसर का दिन टाटा बाय बाय गुड बाय का है हो गए। तो दीदी ने आंसर किया था कि भाई वो कहा है कि होटल वाली ले गई मेरा सिंदूर चुरा के। अब भाई इतनी सी बात पे लोगों ने उसको न कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब मौका तो देखो दीदी ने ही दिया है। अब लोगों को मौका मिलता है तो वो कहाँ छोड़ने वाले। लोगों को तो बस मौके की तलाश रहती है और जीजी ने तो भर भर के मौके दिए हैं, मतलब झोली भर भर के मौके। तो इन मौके में एक बात कहा थी, उस बात पे चलो करते हैं थोड़ी सी वार्तालाप। लेकिन उस वार्तालाप से पहले भाई एक लोगों ने बहुत सही बात बोली है और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ऐसा होना ही चाहिए। अगर जिज्जी के कोई टरू वाले जिज्जी के हिसाब से चलना चाह रहे हो तो मैं तुमको बोलना चाहूँगी कि ना, इस रास्ते पे जाओगे तो कठिनाई ही कठिनाई पाओगे। अब असल में हुआ क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक लोगों ने कमेंट करा है, परेतिन मैं फ़र्स्ट टाइम तुमको कमेंट कर रही हूँ तुम्हारे वीडियो पर, गलती तुम्हारी है। अरे दैया सुनो ना, इन्होंने सॉलिड रीज़न दिया है। टरू वालों इसलिए यहाँ पे लड़ भी नहीं पाए हैं या फिर कोशिश नहीं करें हैं क्योंकि इतनी चीज़ें तो टरू वालों को भी समझ में आती हैं। हालांकि टरू वाले अंधभक्त हैं, बिल्कुल आंखें बंद करके भक्ति में लीन रहते हैं दीदी की, कि दीदी अगर दिन को रात कहेगी तो हम रात कहेंगे। लेकिन इस पर टरू वालों ने कुछ नहीं बोला। पूरा मैटर क्या है वो सुन लीजिए। इनका कहना है कि भाई गलती तुम्हारी है। अगर तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी सास के साथ हुई थी तो अंकुश के आने का वेट करती, बिकॉज़ वो तो घर पे भी नहीं था उस टाइम। उसकी गैर हाज़िरी में तुम घर से आई हो और किसी ने कुछ नहीं कहा, तुम्हारा ही घर उजड़ गया, किसी का कुछ नहीं गया। इनका ये कहने का तात्पर्य है। तो बिल्कुल सही। अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धो। तो दीदी ने इतना ज़्यादा उत्पात मचाया था कि इनके पति ने बोला भी कि ठीक है जो भी हुआ तुम थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, मैं आता हूँ, है ना। लेकिन चाची तक रोकती रह गई दीदी को कि बहन बिटिया तुम अभी ना जाओ, तुम्हारे पति को आए जाने दो, क्योंकि देखो पति से ही तुमने प्यार मोहब्बत किया था, पति ही नहीं अपनी जिम्मे पे तुमको इस घर में लाया था। तो भाई तुम्हारी सास अगर उस टाइम तुम पे कोई अत्याचार कर रही थी तो थोड़ी देर अत्याचार बर्दाश्त कर लेती। उस अत्याचार को थोड़ा सा सहन कर लेती, कुछ होता नहीं सहन करने पे। लेकिन दीदी ने वो जो अत्याचार सहन करा नहीं और फिर एकदम से झोला झटका भाई यहीं छोड़ के जितना जितना ज़रूरी था सामान वो उठाए लें, और जो सामान यहाँ रह गवा जैसे कि अलमीरा वगैरह है, सामान वगैरह है और डाइनिंग टेबल वगैरह है, उसको लोग बोलते रहते हैं मैं तो किसी की छोटी चीज़ यूज़ कर रही हूँ, लोग तो मेरी बड़ी बड़ी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना यूज़ कर लूँ। अरे जी तुमने तो अपनी ज़िंदगी यूज़ कर ली, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और सिर्फ जलनखोरी में। तो जी हाँ, इनकी बात से 40 लोग एग्री भी करते हैं कि अगर तुमको इतना ही सास ने दुखी कर रहा था या फिर उस दिन का जो भी इंसिडेंस था, मुझे नहीं पता कि पर्टिकुलर उस दिन ऐसी कौन सी लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से इनको तुरंत झटका झोला लेके भागना पड़ा।
हालांकि दीदी इस बारे में भी नहीं बताई हैं कभी कोई ऐसी बात। अगर कोई बड़ा रीज़न होता, कोई सॉलिड रीज़न होता, तो मुझे नहीं लगता कि दीदी नहीं बताती। तो मैं बस दीदी से ये जानना चाहती हूँ कि उस दिन मम्मी जी से और आपसे क्या ऐसी चीज़ हो गई थी जो इतनी बड़ी बात थी, इतनी बड़ी बात थी कि आपने अपने पति के आने का भी वेट नहीं किया, आपने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, झोला झटका पैक किया और वहाँ से 9 दू 11 हो ली। ऐसी कौन सी बड़ी बात हुई थी, ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी थी जिसकी वजह से आपको ये कठोर कदम उठाना पड़ा? हो सके तो यदि इस पे प्रकाश डालिए। आपने दुनिया भर के त्रिया चरित्र कर डाले, दुनिया भर के इल्ज़ामात लगा डाले, लेकिन अगर आपने नहीं जवाब दिया तो इस बात का नहीं दिया कि आखिर जिस दिन आप वहाँ से भागी थी, 21 में ही भागी थी ना, 21-22 जो भी था, वैसे 21 ही था, है ना? तो आप ये बताइए कि उस दिन मम्मी जी ने आपके ऊपर ऐसा कौन सा वाण चलाया था जो आप वो वाण सहन नहीं कर पाई? या फिर छोटी सी बात है जिसको बताएंगे आप तो आपका मजाक उड़ाएगा? भाई जनता तो मजाक उड़ाएगी। जैसे आपके अत्याचारों से हम लोग, पहले तो हम लोग पूछते थे दीदी का अत्याचार हुआ है, दीदी घरेलू हिंसा किस प्रकार से हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस का क्या क्या भाई प्रक्रिया अपनाई गई उस घर में तुम्हारे साथ। फिर जब से दीदी ने बताया, लोग इतना हंस रहे हैं, पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं कि भाई ठंडा दूध पीने को दिया जाता था, दोपहर में 1 डेढ़ 2 बजे डायपर फेंकने ने स्कूटी से भेजा जाता था, है ना? तो ये सारी चीज़ें दीदी ने जो बताई हैं। और हाँ, झाड़ू लगाने को लेकर भी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी। तो कहीं उस दिन भी ऐसी ही कोई छोटी बात तो नहीं थी? क्योंकि सारा सब कुछ आज जो हुआ है ये सब उसी बात का। देखो, उस दिन अगर दीदी ना जाती तो शायद आज ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती। इससे पहले भी दीदी ने उस घर में उत्पात मचाया, लेकिन हमेशा अंकुश अग्निहोत्री ने दीदी को समझा बुझा के चुप करा देते थे कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो, ये वो। कई बार हमारी दीदी भागी हैं। एक बार तो चंडीगढ़ अपनी दीदी घर भी गई थी, और बगल वाले घर में तो न जाने कितनी बार गई थी। लेकिन उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जिस पे जो है दीदी ने इतना उत्पात काटा, और फिर भागने के 8-10 दिन बाद ही लाइव भी करा था कि भाई तूने बच्चा जन के मुझे इधर छोड़ दिया है, मिस्टर 10-10 बच्चों को पाल लूँगी, तुम्हें क्या लगता, फलान ढमाक। तो वो बात आज तक दीदी ने नहीं बताई, और हमें पता है कि वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर वो कोई थोड़ी भी बड़ी बात होती तो उस पर बोल बोल के अब तक न जाने कितने अनगिनत डॉलर छाप लिए गए होते। खैर, अब देखते हैं। दीदी को मैंने बोल तो दिया है, आवाज़ पहुंचा दी है कि दीदी आखिर उस काले दिन जिस दिन आपने अपना ससुराल छोड़ा और मायके में हमेशा के लिए आ गई, आखिर उस दिन हुआ क्या था। अब दूसरा आता है, दूसरा वो सिंदूर वाला मैटर, जो सिंदूर वाला मैटर विवाद बनता ही जा रहा है। अगर सिंदूर होटल वाली ले गई तो अब तुम ना लगाना। तो भाई दीदी ने तो इस पर रिप्लाई किया नहीं, लेकिन दीदी के चमचों ने, दीदी के स्पून ने, दीदी के टरू वालों ने, दीदी के भक्तों ने, जितने भी इनके नाम रख दो कम है, उन लोगों ने खटाखट ज़रूर रिप्लाई कर दिया है ना? आखिरकार क्या क्या रिप्लाई हुआ है वो चलो बताती हूँ। है इनका कहना है, बीवी हो तो भाई क्या करो, तुम ही अपना सिंदूर उसके नाम का लगा लो। एक लोगों ने लिखा है, बहनों का नाम का तुम लगा लो। अच्छा, बहनों का नाम नहीं भाई साहब, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई। वो हमारे कागजी जिज्जा का कुछ लोग हैं ना, गाली गलौज वाले फरिश्ते, उन्होंने नाम रखा ना भंकू, तो यहाँ पे बहना नहीं है, बंको लिखा है, बंको। मैंने पढ़ दिया बहनों। बंकू के नाम का सिंदूर तुम ही लगा लो। हम परेतिन को बोल देते हैं वो ना लगाए। वाह वाह वाह, आज से लगाओ इसको, तुम्हारा सिंदूर लगाना पसंद है। और इन्होंने कहा है कि भाई परेतिन नहीं लगाएगी आज से, है ना, क्योंकि तुम्हारा सिंदूर लगाना इसको पसंद नहीं है, और तुम भंकू के नाम का सिंदूर लगा लो। कितनी घटिया सोच है। मतलब भाई एकदम ज़मीन से लिच्चड़ किच्चड़ की तरह ये गिरे हुए लोग हैं। इतना गिरा हुआ इंसान मैंने कतई आज तक नहीं देखा। लूज़र हम अपने घर में हैं विद हस्बैंड, ओके, बहुत सही लिखा। वाह जी वाह, आपने दत्ता साहब मैडम बहुत अच्छा लिखा। बैग उठाकर नहीं घूम रहे हैं छोटी सी बात पे ही गो खा के। वो भी अपने घर पे बैठी है, हैं, इतने इधर उधर नहीं घूम रही है। अच्छा जी,
वो अपने घर पे बैठी, मायके में बैठी है, शादी होके अपना घर कुछ और हो गया था। हैं, इतने पे नहीं रुकी हैं। और तेरे तो वो घर भी ना रखेगी तुझे, उसकी फैमिली को सपोर्ट करती है। हैं, तुम सोचती हो कि उसकी हेल्प ना करें तो वो मर जाए। अच्छा अच्छा, अपने बच्चे को संभाल रही है अकेले 3 साल से, भिखारी ने कुछ नहीं दिया। हाय हाय, फिर भी तुम लोगों को वही सही लगता है। वो दिन भी आएगा जल्द ही जिस तरह तुम्हारी सोच है और आदमियों को सपोर्ट करने की अच्छा क्षमता और इंटरेस्ट। आदमी और औरत की बात ही नहीं है, यहाँ पर जो गलत है वो गलत है। अगर यहाँ पर अंकुश अग्निहोत्री जिस चीज़ में गलत लगता है उसको बिल्कुल बोला जाता है, टोका जाता है, तो क्यों ना बोला जाए अगर दीदी यहाँ पे गलत है। लेकिन ये भक्ति और शक्ति वाले लोग, तमाम लोग आके लड़ रहे हैं कि भाई तुम्हें लगा लो उसके नाम का। यहाँ पर सब अंकुश को भैया बोलते हैं, जो बहुत एज में बड़े हैं बेटा बोलते हैं, लेकिन ना, तुम लोग ससुर के नातियों हमेशा बस एक ही रिश्ता जानते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी। एक लोगों का एक मैसेज और है जिसका दीदी जी ने भी जवाब दिया है। असल में विगत कई दिनों से हमारे जीजा जी के अफेयर की चर्चा बहुत तेज़ी से है। कुछ लोग कह रहे हैं जीजा जी का अफेयर है, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ और कहानी, लेकिन जो सच्चाई है वो देखो इनडायरेक्टली तो हमें पता चल गई। अंकुश अग्निहोत्री ने बोल दिया 2024 मार्च के बाद उन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया है। उन्होंने पूरे तरीके से डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो एक सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है। इनका कहना है जब दो लोगों ने जो है सेपरेट होने का जो है सोच लिया है, उन्हें पता है उन्हें एक साथ नहीं रहना है, तो फिर उन दोनों में से कोई अपनी लाइफ में कुछ भी करे, है ना। जब आगे रहना नहीं, एक दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और फ़र्क तब पड़ता है तो भैया सेपरेट नहीं होना चाहिए, तब ये फ़ैसला ही गलत है। बहुत सही इन्होंने कहा है कि जब हमें उस रास्ते जाना ही नहीं, हमें तुमसे कोई मतलब है नहीं, जब मतलब था तब था, है ना। तो भाई अगर सामने वाला या इधर वाला उधर वाला दोनों में से कोई अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसमें किसी को गलत मुंह फुलाने का और गाली गलौज करने का क्या मतलब बनता है। हमारी दीदी ने क्या लिखा है, लिखा है कि ना सेपरेट होने का डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं हम साथ में रहेंगे। लो जी, अभी साथ में रहना तो चाह ही रही हैं, क्योंकि विगत दिनों से बोली थी कि आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी, क्योंकि हम तुमको इतना ज़्यादा मज़ा चखाएंगे, है ना, तारीख पे तारीख दिलाएंगे, तुमको जहाँ घूमना खाना है घूम खा लो। दीदी ने ये सारी चीज़ें बोली हैं किसी कमेंट के रिप्लाई में कि ठीक आना तो उसको मेरे ही पास है, अगर घूमना है तो घूमते रहने दो, जितना घूमना है घूम ले वो बंदा। लेकिन भाई दीदी के इस सवाल और जवाब पे ना कुछ लोगों का कहना पगलाई हो का है, तुम करे सेपरेट नहीं होना चाहते हैं तो भैया तुम तो ऑलरेडी हो, साथ में कहाँ रह रही हो। बहुत सही चीज़ लिखा है, जब अलग अलग रह ही रहे हैं तो ये कैसा साथ है। 3.5-4 साल का जो भी टाइम है, चलो 1 साल किसी भी तरीके से इन्होंने कुछ कहानियाँ वहानियाँ बुझा के इधर उधर करके किसी न किसी तरीके से ये रही हैं साथ में। लेकिन अब तो ये भाग चुकी हैं विगत कई सालों से, 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, फिर भी इनका इतना रोना धोना जैसे कि भाई साहब एकदम दिल जिगर किडनी से चाहने वाली बीवी हैं और पति ने धोखा दे दिया। त्रिया चरित्र तो ऐसे ही करती हैं, लेकिन सच्चाई तो सबको पता है इनकी। इतने पर दीदी नहीं रुकी हैं, दीदी ने फिर से ट्रू वाले से कहा है कि भाई दीदी को एक लोगों ने लिखा कि परितिन गलती तो तुम्हारी है, अगर पति छोड़कर गई हो तो दूसरी शादी तो दूसरी के पास तो जाएगा ही जाएगा, इसकी जिम्मेदार भी तुम हो, तुमने अपना घर खुद उजाड़ लिया है। तो दीदी बोली ना, हाँ कल तुम्हारा जब किसी और के पास जाएगा तब आके बोलना। फिर से दीदी कहूँगी सब कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता है, कांडी हरकती, है ना, कि भाई मैं तो जैसा चाहूँगी अपने शर्तों पर चलूँगी, तुमको गरियाऊँगी और लोगों से भी गाली खिलवाऊँगी, तुम्हारे घर के बारे में भी प्रचार प्रसार करूँगी, तुम सबके बारे में ऐसी ऐसी बातें बुलवाऊँगी। लेकिन मैं उसको अगर किसी का कुछ सुन लिया तो भाई उसकी मैं खटिया खड़ी कर दूँगी, उसकी गाली गलौज करके यहाँ पे क्लास लगा दूँगी। 3 साल हो गए मैडम, अच्छा ठीक है, तो ये ड्रामे तो मत ही करिए, ड्रामे बंद कर दीजिए। आपको भी पता है कि आपने विगत दिनों में कितना फील कराया है कि आज भी आप उसको फील करती हैं, आज भी आप उसके लिए तैयार हैं। नौटंकी ड्रामा को अगर छोड़ के बात करें तो हमेशा आपने लगातार अभी तक इवन आज भी अगर गाली गलौज चैनल पे आप जाके देखोगे
तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ गंदी बातें ही मिलेंगी बहन के लिए, अंकुश के लिए, उसकी माँ के लिए भी। और फिर ये ट्रू वालियर किस मुंह से सोचते हैं, किस दिमाग से सोचते हैं, किस मुंह से बोलते हैं। तो भाई कोई बंदा कैसे किसी को प्यार कर सकता है, किसी के साथ कैसे रह सकता है जब इस प्रकार की कांडी बीवी हो, हरकत करने वाली बीवी हो। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी सोच लो, कुछ भी बोलना है सोच के बोलो, ब्रेन है या नहीं है। वाह जी वाह, दूसरों का ब्रेन बता रही हूँ। वो जो है गाली गलौज वाले कुछ होते हैं ना, और कुछ होते हैं सपोर्ट करने कमेंट में, तो लिखा हुआ जी वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड रिप्लाई परेतिन। ऐसा रिप्लाई किस काम का परेतिन। सच्चाई तो तुम्हें भी पता है कि इसमें तुम्हारी कितनी गलती है। शेम ऑन यू परेतिन, अपनी सास की नकल उतार रही हो। आपकी मॉम भी एक सास हैं, मत बोलो उनको पूजा पाठ करने के लिए। बोल रही हो वो बहुत पूजा पाठ करती हैं। अपनी मॉम को बोलो नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर ब्रह्मांड घूमने चलने फिरने में लगी हुई हैं। थोड़ा पूजा पाठ की सलाह उनको भी दे दो। हैं इतने टॉन्ट मार के तुम उस घर में जाने की बात करती हो, थिंक अबाउट इट। वाह जी वाह। तो दीदी ने फिर से इस पर रिप्लाई किया है, डियर सासू माँ जी की नकल नहीं की है, मैंने तो उनकी नकल को सोच भी नहीं सकती। आय हाय, चल चाल बाजिन, चल झुठंकी, चल ड्रामेबाज, चल नौटंकीबाज, जो भी बोले कम है। इतने दिनों में तुमने इतना ज़्यादा चीज़ें बोली हैं और अब इस प्रकार की हरकतें कर रही हो कि मैं ना ऐसा नहीं बोल सकती। कौन से रिएक्शन चैनल, इनका कहना है कुछ टरू वाले आ गई कि ये सासू अम्मा को नहीं, एक रिएक्शन चैनल को बोलती हैं। रिएक्शन चैनल में एक आंटी आती हैं, वो इस प्रकार की बातें करती हैं। परेतिन ने उसका रिप्लाई किया है, अरे दैया रे दैया, बस तुम नकलें करती रह जाओगी। अकल होती तो खैर तुम इस प्रकार की हरकतें काहे करती। परेतिन बहन, आपने देर कर दी। आदमी की बायोलॉजिकल नीड होती हैं, औरत की भी होती हैं, लेकिन औरत काबू कर लेती है, आदमी भी रह पाता है। ये आदमी नहीं रह पाता, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अब तुम मूव ऑन कर जाओ। कितना झेलोगी तुम, कितना घुटोगी तुम, हाथ नहीं आएगा। वो आदमी एक बार खुलकर दूसरी औरत के साथ है, फिर वो बेशरम हो जाता है। तुम्हें भी पता है, चलेगा तो अब कब तीसरी चौथी पाँचवीं तक आ जाएगी पता नहीं। अरे दैया, इन्होंने कहा लिख दिया, रियली आई हैड नो आइडिया अबाउट इट, ओ माई गॉड। भोली भाली दीदी, तुमको तो इसके बारे में आइडिया ही नहीं। हाँ इतनी भोली हो तुम, हाँ सच्ची में भोली हो। अरे दीदी इतनी नौटंकी कैसे कर लेती हो। यहाँ पर ह्यूमन की बात नहीं है, ना ही आदमी की बात है, ना ही औरत की बात है। तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे, मनपसंद लड़की शादी नहीं होती, अकेले पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। यहाँ बात होती है विश्वासघात की, यहाँ बात होती है दिल से निकल जाने की, यहाँ बात होती है वार करने की, शिकार करने की। माँ और बहन को किस प्रकार से इन्होंने लतोड़वाया है, ये सब बात होती है। तो दीदी ने भर के बहुत सारे कमेंट्स पे रिप्लाई करा, लेकिन ये मेन कमेंट्स थे जिस पे दीदी ने अपने विचार व्यक्त करे हैं। भोली भाली सीधी सादी हमारी प्यारी दीदी, देखते हैं इनका भोलापन कब दूर होता है। इनको तो काफ़ी कुछ चीज़ें पता ही नहीं है, अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। एक बच्चे की माँ है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, चलो जाने देते हैं। तो हमारी भोली भाली दीदी, देखते हैं अब क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। हाँ लेकिन दीदी हो सके तो ज़रूर बताइएगा कि उस दिन क्या हुआ था जब आपको सासू अम्मा ने बाल पकड़ के घसीटते हुए बाहर निकाल दिया था। हैं खुद झोला झटका लेके भाग गई थी। हो सके तो इस पर ज़रूर प्रकाश डालिएगा, क्योंकि मेन कड़ी यही है, उसके बाद तमाम कड़ियाँ जुड़ी हैं। ठीक है दीदी, चलिए जी, टाटा बाय बाय।